हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी रेलवे एग्ज़ाम की। तो जिनका भी आरपीएफ एसआई का एग्ज़ाम है तो उनके लिए ये वीडियो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आरपीएफ एसआई रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उद्योग आधार मेमोरेंडम योजना का मुख्य उद्देश्य डैश है। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेट पीटर्सबर्ग को डैश से जो जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर है व्लादिवोस्तोक, यानी जो ट्रांस साइबेरियाई रेलवे सेट पीटर्सबर्ग को जो है वो व्लादिवोस्तोक से जो जोड़ता है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन है जो कि रूस के सुदूर पूर्व को रूस की राजधानी मॉस्को और पश्चिम में यूरोप के देशों को जो है जोड़ता है। नेक्स्ट है कि महमूद बेगड़ा किस क्षेत्रीय साम्राज्य के प्रसिद्ध जो है सुल्तान थे। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि गुजरात। महमूद बेगड़ा गुजरात के शासकों में सबसे योग्य एवं शक्तिशाली शासक था। इसका पूरा नाम अब्दुल फत नासिर उरुद्दीन महमूद प्रथम शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन जो सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि विशेष महत्व के घोषित सामान की अवधारणा जो समाप्त कर दी। नेक्स्ट है कि गतिज श्यानता की इकाई क्या है। तो गतिज श्यानता की जो इकाई है वो है बी, यानी कि भौतिक राशियाँ। यहाँ पर कुछ जो यहाँ पर कुछ मात्रक दिए गए हैं, भौतिक राशियाँ हैं और इकाई मात्रक है। गतिज श्यानता यानी कि पाइज होती है। ज्योति तीव्रता की जो मात्रक इकाई है वो कैंडेला होती है। शक्ति की जो मात्रक इकाई है वो वाट होती है और जो दाब की जो मात्रक इकाई है वो है पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को जो है वो द डार्क महाद्वीप के नाम से जो जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर है अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसे जिब्राल्टर संधि यूरोप से जो अलग करती है। नेक्स्ट है कि पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती मिट्टी के रूप में जमा खनिज क्या कहलाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि प्लेसर डिपॉजिट। पहाड़ियों की निचली सतह और घाटियों की रेती में मिट्टी के रूप में खनिज प्लेसर डिपॉजिट यानी कि निक्षेपण जो वो कहलाते हैं। इनमें प्राय ऐसे खनिज होते हैं जो जल धारा द्वारा घर्षित नहीं होते। इन खनिजों में सोना, चांदी, टीन व प्लेटिनम जो है प्रमुख है। नेक्स्ट है कि ग्रीनलैंड निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के अंतर्गत जो वो आता है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर अमेरिका। ग्रीनलैंड उत्तर अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। उत्तरी अमेरिका में होने के बावजूद इसे यूरोप का ही एक हिस्सा जो माना जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ग्रीनलैंड दुनिया का 12वां सबसे बड़ा देश और द्वीप के क्षेत्र के अनुसार इसे दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जो माना जाता है। नेक्स्ट है कि आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए जो है आयोजित किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 16 दिनों के लिए आधुनिक ओलंपिक खेल जो 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। पहले आधुनिक ओलंपिक की बात करें तो ये एथेंस में हुए थे 1896 में। प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर यह आयोजित जो होते हैं। नेक्स्ट है कि बीहड़ यानी कि वाइन्स आमतौर पर भारत के किस नदी बेसिन में जो पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि चंबल नदी में। ठीक है दोस्तों, चंबल यमुना की जो सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश के मालवा पठार में जो महुआ के निकट से निकलती है और उत्तरमुखी होकर यह महाखंड से बहती हुई राजस्थान में कोटा पहुंचती है, जहां इस पर गांधी सागर बांध वो बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि मानसीराम। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान मानसीराम है। मानसीराम में एक वर्ष में 11,871 मिलीमीटर से अधिक वर्षा जो होती है। यह मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए बनाए गए प्रथम 3 सदस्यीय आयोग की अध्यक्षता जो किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि RS सरकारिया।
केंद्र और राज्यों के संबंध के निर्धारण के लिए वर्ष 1983 में सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के 2 अन्य सदस्य श्री B. शिवारामन और डॉक्टर S.R. सेन थे। नेक्स्ट है कि रेलवे शब्द किस से जो संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है बी यानी कि रनिंग से। रेलवे शब्द रनिंग से संबंधित है। आधुनिक समय में रेलवे दौड़ एथलेटिक्स कार्यक्रम के तहत ओलंपिक खेलों में सूचीबद्ध एक ट्रैक और फील्ड प्रतियोगिता है। ओलंपिक में 400 या 1600 मीटर रिले आयोजित जो किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं जो स्वीकृत हैं, तो इसका राइट आंसर है डी यानी कि 22 भाषाएं। वर्तमान में भारतीय संविधान में 22 भाषाएं जो स्वीकृत हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं ही थी। भारतीय संविधान के भाग 17 में उल्लेखित अनुच्छेद 343 से 351 में राज्य भाषा संबंधी जो प्रावधान है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हर साल हॉर्नबिल त्योहार जो मनाता है, तो इसका राइट आंसर है नागालैंड। हॉर्नबिल त्योहार का आयोजन प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य के स्थापना दिवस 1 दिसंबर 1963 पर जो किया जाता है। इस त्योहार की शुरुआत वर्ष 2000 में नागालैंड सरकार ने कराई थी। नेक्स्ट है कि किस अनुच्छेद में वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 280 यानी कि अनुच्छेद 280 के तहत उपबंध है कि वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी जो निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर जो किया गया था। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका राइट आंसर है वात्स्यायन के द्वारा। यहाँ पर कुछ पुस्तक उनके लेखक हैं। कामसूत्र लिखा था वात्स्यायन ने, मेघदूत रघुवंश और कुमार संभवम जो है कालिदास ने लिखा था, और महाविभासूत्र लिखा था वसुमित्र ने। नेक्स्ट है कि एक्सरे की खोज किसने की थी, तो एक्सरे की खोज दोस्तों यहाँ पर जो है वो विल्हेम कॉनराड रोंटजेन ने जो यहाँ पर की थी, और यह जो 1895 में की थी। नेक्स्ट है कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना डैश कहलाता है, तो इसका राइट आंसर लघुकरण यानी कि छोटा करना। यानी कि एक बड़ी सजा को हल्की सजा में परिवर्तित करना जो है लघुकरण कहलाता है। जैसे मृत्यु को कठोर कारावास में परिवर्तित करना, क्षमा अपराधी के अपराध को पूरी तरह से मुक्त करना। दंड नियम का अर्थ है कि कुछ विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपराधी को सजा की मात्रा या डिग्री को कम करना, जैसे गर्भावस्था, मानसिक स्थिति आदि में। नेक्स्ट की कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ संयोजक संबंध बनाने की विशेषता जो क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर है श्रृंखला। कि कार्बन के द्वारा अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ सहज संबंध बनाने की विशेषता श्रृंखला कहलाती है। नेक्स्ट है कि पहली अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब जो हुआ था, तो इसका राइट आंसर है 1990 में। यानी कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन वर्ष 1990 में हुआ। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा जो किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लेपाक्षी मंदिर जो स्थित है, तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। लेपाक्षी मंदिर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा अच्युत देवराय के शासन के तहत जो वो विरूपन्ना और उसके भाई वीरण्णा ने जो किया था। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक व्यक्तिगत खेल जो है वो नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों जो राइट आंसर है वो होगा खो खो, क्योंकि इसमें दोस्तों जो पूरी टीम जो है वो खेलती है। ठीक है दोस्तों, खो खो यानी कि एक व्यक्तिगत खेल नहीं है, यह एक टीम गेम है। इसमें 12 खिलाड़ी शामिल होते हैं। व्यक्तिगत खेल वे खेल होते हैं जिनमें केवल एक व्यक्ति जो है वो अपनी प्रतियोगिता में शामिल करता है और अपने प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग पाता है। अंततः अन्य विकल्प जो है वो व्यक्तिगत खेल से है। नेक्स्ट है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने जो दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने इस नारे में जय विज्ञान को जो जोड़ा था। नेक्स्ट है कि भारत ने किस वित्तीय वर्ष में
IMF के साथ विस्तारित निधि सुविधा समझौते पर जो हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर है 1981 से 82 में। भारत में वित्तीय वर्ष 1981-82 में IMF के साथ विस्तारित निधि समझौते पर हस्ताक्षर किए। एक बार कोई सदस्य देश जब IMF के साथ EFF एक्सटेंड फंड फैसिलिटी समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है, तब सदस्य देश कर्ज लेना शुरू कर सकता है। नेक्स्ट है कि एक घटना है जिसमें पेरुवियन तटीय प्रदेशों में गर्म समुद्री लहरें बहती हैं, उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है एल नीनो। एल नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था। स्पेन प्रवासियों ने इसे अल नीनो जो कहा, जिसका अर्थ स्पेनिश में छोटा बच्चा होता है। अल नीनो दक्षिणी दोलन घटना का सामान्य से अधिक उष्ण चरण है, जिसके दौरान भारत सहित विश्व के कई प्रदेशों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य में कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी खशाबा जादव किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है कुश्ती से। खबाशा दादा साहेब जादव एक भारतीय खिलाड़ी थे जो कुश्ती खेल से संबंधित थे। उन्होंने 1952 में जो हेलसिंकी ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है कि धरती के घूर्णन के कारण उत्पन्न आभासी बल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं और दक्षिणी गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। यह बल उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब पेटी तथा उपद्रव्य निम्न दाब पेटी के निर्माण में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो वो है कि एंटीबायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूक्ष्म जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है, इसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि क्लोरामफेनिकोल। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोराफेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल टेनिस से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि ITTF। ITTF यानी कि इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन टेबल टेनिस से जुड़ा अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में 9 यूरोपीय देशों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ डैश है? तो इसका राइट आंसर है स्ट्रोमबोली। भूमध्य सागर में स्थित स्ट्रोमबोली जो ज्वालामुखी से सदैव प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती हैं, अतः इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति जो किसके पास है? तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कि संसद के पास। यानी कि अधिग्रहण और नागरिकता को समाप्त करने के संबंध में कोई भी प्रावधान बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश में अध्यक्षता डैश ने की थी? तो इसका राइट आंसर है मोरारजी देसाई। 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग यानी कि फर्स्ट ARC का गठन हुआ था। बाद में मोरारजी देसाई ने केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल होने की वजह से के हनुमंतैया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 31 अगस्त 2005 को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में द्वितीय प्रशासन सुधार आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट है कि जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनकोष गर्भधान के बिना नए जीवन बनाने के लिए विकसित होती है? तो इसका राइट आंसर है जेनेसिस जो इसका राइट आंसर होता है, यानी कि पार्थिनोजीनेसिस यानी कि अनिकेश जनन यानी कि अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार है जिसमें बिना किसी निषेचन के मादा युग्मों का विकास होता है। फॉर एग्जाम्पल मधुमक्खियां, ततैया, चींटी जैसे जानवरों में कोई लिंग गुणसूत्र नहीं होता है। ये जीवन अनिकेश जनन द्वारा प्रजनन करते हैं। नेक्स्ट है कि सीधी रेखा के सापेक्ष वस्तुओं की गति को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा गति।
सीधी रेखा गति के सापेक्ष वस्तुओं की गति को सीधी रेखा गति जो कहते हैं। जैसे एक सीधी सड़क पर चलती कार, प्रकाश की गति, लिफ्ट की गति आदि। रेखीय गति जो प्रति इकाई सेकंड मीटर है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो एक कार्यकारी निकाय है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को डैश पैटर्न में जो रखा गया था। तो इसका राइट आंसर है रेक्टेंगुलर ग्रिड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक किसानों की आय को दोगुना करने की जो योजना बनाई थी? उसका राइट आंसर 2022 तक। नीति आयोग के अनुसार भारत सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की योजना बनाई थी। नीति आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नेक्स्ट है कि ताप के स्थानांतरीकरण को किस उपकरण से जो मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कैलोरीमीटर। यहाँ पर कुछ मात्रक यंत्र दिए गए, उनका अनुप्रयोग दिया गया है। जो हाइड्रोमीटर होता है यह तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व मापने के लिए यूज किया जाता है। जो मैनोमीटर होता है वो गैस का दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। कैलोरीमीटर का ताप के स्थानांतरण को मापने के लिए यूज किया जाता है। और गैल्वेनोमीटर का जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की स्थिति को जांचने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित जो कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 के तहत जो संसद है वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के भीतर आवास को रोजगार के लिए एक शर्त निर्धारित कर सकती है। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता को लेकर जो किया गया है। नेक्स्ट है कि महायान शब्द किस धर्म से जो वो संबंधित है? तो महायान संबंध जो किससे है? तो ये दोस्तों जो महायान संबंध है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के समय में आयोजित चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म औपचारिक रूप से 2 शाखाओं में हीन और महायान में जो विभाजित हो गया था। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी के छत्ते के रखरखाव को किस नाम से जो जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है एपीकल्चर। यानी कि मधुमक्खी के छत्ते को रखरखाव को जो एपीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी के छत्ते को बी बहाइव कहते हैं जो बक्से के रूप में काम करता है। नेक्स्ट है कि लोथल का प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात में। लोथल जो है वर्तमान में गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। सिंधु नदी के इस बंदरगाह स्थल से जो एक विशाल गोदीवाड़ का साक्ष्य मिला है। इस स्थल से हमें 3 युगल समाधियों के साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है कि हिंडोला महल और जहाज महल किस क्षेत्रीय वास्तुकला शैली से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है मांडू क्षेत्र से। यानी कि हिंडोला महल और जहाज महल मांडू क्षेत्रीय वास्तुकला से संबंधित है। मांडूगढ़ के नाम से जाने जाने वाला यह मांडू शहर परमार शासन के दौरान समृद्ध हुआ था। इस शहर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला शैली के स्मारक जो वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि पेरीप्लेटा अमेरिकाना का साधारण नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिकन कॉकरोच। पेरीप्लेटा अमेरिकी काना का साधारण नाम अमेरिकन कॉकरोच है। अमेरिकन कॉकरोच की सबसे बड़ी प्रजाति है जिनके वयस्कों की लंबाई 34 से 53 मिलीमीटर जब होती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति का अध्यादेश डैश द्वारा जारी किया जा सकता है। इसका राइट आंसर है ए, यानी कि समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के रूप में। यानी कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जो समान सीमाओं वाले प्रावधानों पर संसदीय अधिनियम के तहत जो जारी किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से जो लिया गया है। नेक्स्ट है कि भारत में चिश्ती समुदाय किसने जो स्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।